नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जहां पे आप सभी बच्चों पे मौका है एक काफी बड़े ऑफिसर बनने का। जी हां, यहां पे आप सरकारी ऑफिसर बन सकते हो जिसके अंदर जो पे है ना वो भी काफी जबरदस्त है, इतना जितना आपने सोचा भी ना हो। और यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। पूरे भारत में एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएंगे आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ जॉब लोकेशन की बात करें तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, अप्लाई करना सिखाऊंगा, बुक्स बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा, सिलेबस समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। आप में से कई बच्चों को पता भी होगा कि पहली गवर्नमेंट जॉब हम सुबह 10 बजे बताते हैं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जो अभी आप लोग देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, इसे सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है, ठीक है। दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल एग्जाम्स अहेड पर। तो एग्जाम्स अहेड को भी आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। क्लियर? बाकी चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली है बहुत ही फेमस विभाग LIC ने। आई थिंक सबने LIC का नाम तो सुना ही होगा, खासकर ये डायलॉग आपने सुना होगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ठीक है, इसका पहले काफी ऐड आता था, हम सबने सुना है। तो LIC ने ही आज की परमानेंट ऑफिसर लेवल की वैकेंसी निकाली है और इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो, आवेदन की बात करें तो इस वैकेंसी में आप 16 अगस्त से अप्लाई कर सकते थे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है ना। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट काफी दूर है, लास्ट डेट है 8 सितंबर। तो अच्छा खासा टाइम है आप पे, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। टोटल पोस्टों की बात करें कि सीटें कितनी है, तो यहां पे सीटें हैं टोटल 350 यानी कि 350। और सबसे अच्छी बात है कि यहां पे एग्जाम की डेट बता दी गई है। आप यहां पे देख सकते हो आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है 3 अक्टूबर को। ठीक है, इसी 3 अक्टूबर को यहां पे आपका एग्जाम हो जाएगा। तो पहले से सारी चीजें बता दी है ना, तो तैयारी में आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। बाकी सिलेबस, कट ऑफ, बुक्स वो सब मैं आपको बता दूंगा, आप बस वीडियो को पूरा देखते रहो। ठीक है, बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, जहां तक बात है क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी की, तो ये बहुत सिंपल मांगी है। यहां पे कोई भी ग्रेजुएट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AAO। ठीक है, आपकी जो पोस्ट का पूरा नाम है वो है AAO जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ये आपकी एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है और जो पे है ना वो भाई साहब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आप खुद ही देख लो, यहां पे आपका जो पे है वो लगभग इतना रहने वाला है। तो अगर आपको ये भी कम लगता है तो भाई आपकी बात अलग है, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बनी ही नहीं है, आप तो भाई बिजनेस करो। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी डिटेल्स लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। देखो, एज काउंट कब से हो रही है? एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ना ये चेक करना है कि 1 अगस्त को आपकी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जितने बच्चे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन सबको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर? तो चलिए एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो सेम रूल है आपका, यानी कि SC ST को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को मिलेगा 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वालों को 10 ईयर, SC ST को 15, OBC को 13। और जो भी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन देख रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिलैक्सेशन कितना ले सकते हो। क्लियर? आ गया समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। क्योंकि देखो, सिर्फ पे ध्यान देने से ना कुछ नहीं होगा, आपको सारा फोकस अपना रखना है सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। बस इन सब बातों पे अगर ध्यान दोगे ना तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी।
तो चलिए मैं आपको सिलेबस के बारे में एकदम डिटेल में बताता हूं, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखो यहाँ पे आपको ना 3 स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ता है इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए। सबसे पहला आपका प्रीलिम्स, दूसरा आपका मेन और तीसरा आपका इंटरव्यू। तो वन बाय वन सबके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि यहाँ पे किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेन हो, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, भले ना भी आता हो बट अटेम्प्ट तो करके ही आना है। तो चलिए अब जानते हैं प्रीलिम्स के बारे में। यहाँ पे आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 35 होते हैं रीजनिंग के और 35 मार्क्स का ही पेपर होता है। ऐसे ही मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें डबल स्टार लगा हुआ है। वो इसलिए लगा है क्योंकि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है इससे आपको बस क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स काउंट नहीं होने वाले। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको इंग्लिश में कम से कम 10 मार्क्स लाने होंगे, और अगर आप SC ST या PWD में आते हो तो 9 मार्क्स। बाकी रीजनिंग और मैथ में कोशिश करना अच्छे मार्क्स लाने की, क्योंकि इसके मार्क्स काउंट होंगे। वैसे मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के हैं 16, बाकी अदर कैटेगरी जैसे कि जनरल, OBC और EWS के 18। ये मिनिमम है, इतने तो आपको लाने ही होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ पे आपका जो पेपर है वो टोटल 1 घंटे का होगा। सभी पार्ट के लिए 20-20 मिनट आपको मिलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। देखो मेन एग्जामिनेशन में भी सेम है, सबके मार्क्स जुड़ेंगे सिवाय इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यहाँ पे ना ये अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले आपका ये पेपर होगा, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर है। 120 में से 30 क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तभी आपके 30 क्वेश्चन हो गए 90 मार्क्स के। मिनिमम आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल, OBC और EWS को लाने हैं 45 और SC ST और PWD को 40। दूसरा सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 30 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के। मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो अदर वालों को लाने हैं 30 और SC ST और PWD को 27। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा एनालिसिस की। इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 30 क्वेश्चन हो गए 90 मार्क्स के। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो अदर वालों को लाने हैं 45, वहीं पे SC ST और PWD को 40। बाकी आप यहाँ पे टाइम भी देखते जाना, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम बताया हुआ है कि किसमें कितना मिलेगा। जैसे कि रीजनिंग के लिए मिलेगा 40 मिनट, वहीं पे जनरल नॉलेज के लिए 20 मिनट, डाटा एनालिसिस के लिए 40 मिनट, इंश्योरेंस के लिए 20 मिनट, इस तरीके से। तो इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसमें भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 30 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो अदर कैटेगरी वालों को लाने हैं कम से कम 30, वहीं पे SC ST और PWD को कम से कम 27। और जैसे ही आप यहाँ पे इस पेपर को दोगे ना, उसके तुरंत बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। और ये जो टेस्ट है ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर पे टाइप करके इसे देना है। इसमें क्या होगा, आपसे ईमेल, रिपोर्ट ये सब लिखने को कहा जाएगा। और लिखना कैसे है, कंप्यूटर पे टाइप करके। तो टोटल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का आपका पेपर है और इससे आपको बस क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम लाने हैं 10 मार्क्स, वहीं पे SC ST और PWD को कम से कम 9 मार्क्स। और यहाँ पे अगर आप मेन एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर देते हो तब आपका होगा इंटरव्यू। ये सबसे लास्ट स्टेज है। देखो इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें से EWS, जनरल और OBC वालों को कम से कम 30 मार्क्स लाने होंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पे SC ST और PWD को कम से कम 27। हालांकि मैं बता दूं, आप कम से कम पे डिपेंड मत रहना, आप कोशिश करना अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की, ताकि जॉब लोकेशन वगैरह में आप अपनी प्रेफरेंस दे सको। तो मैंने आपको सिलेबस, मिनिमम कट ऑफ सब कुछ बता दिया। अब बात रही कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, वो तो मेन है ना। तो देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है, ठीक है। वो जो बुक्स है वो इसी गवर्नमेंट जॉब की है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो उन्हें परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहां पे डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। आप देख सकते हो यहां पे जनरल, OBC और EWS की है 700, बाकी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 85
और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये आपकी ऑल इंडिया जॉब है। किसी भी स्टेट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर है और आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर यहां पे दिए जाएंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इस वैकेंसी में आप आवेदन कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं। और देता क्या हूं? ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है ना? तो अप्लाई करने के लिए आपका पहला काम रहने वाला है अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। तो देखो, अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, और पेज अगर ओपन ना हो तो आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लेना। हालांकि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। मोबाइल स्क्रीन की अगर बात करूं तो आपको रोटेट करना पड़ेगा। ये ओपन होने के बाद आपका सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन करने का। आप देख सकते हो ऊपर ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इस पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इतना ध्यान रखना कि जिनके आगे भी ये स्टार मार्क है ना रेड कलर का, ये आपकी मैंडेटरी फील्ड होती है, यानी इससे आपको फिल करना ही होता है। इसके बिना आप फॉर्म सबमिट कर ही नहीं पाओगे। और बाकी एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन देन लॉगिन। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। सब कुछ आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है ना? तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो। ठीक है ना? ताकि उन्हें भी इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता लगे और वो भी इसकी तैयारी शुरू कर दे। बाकी समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कर क्या सकते हो, कर ही देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।